अब आ जाए रिलेटेड टू एसेट में। ये है आपका केस 2। अब एसेट के अगेंस्ट अगर आपको कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है तो कंपनी के पास दो चॉइसेस हैं अकाउंट फॉर करने की। या तो कंपनी अपने एसेट को अपनी जो ग्रांट को डिफर्ड इनकम ले जाए, यानी एज ए लाइबिलिटी ले जाए, और फिर जिस तरह एक्सपेंडिचर इनकर्ड होता जाएगा, कंडीशन पूरी होती जाएगी, आप रेलेवेंट पीरियड पर अमोर्टाइज करते रहेंगे अपनी डेफर्ड इनकम को, और इनकम स्टेटमेंट में ऐड कर देंगे एज गवर्नमेंट ग्रांट, जिस तरह हमने कैश फ्लो में पढ़ा था। दूसरी चॉइस ये है, इसकी एंट्री कर देते हैं, डेफर्ड इनकम अगर कर रहे हैं, डेफर्ड इनकम अगर कर रहे हैं, एंड यू नो दैट डेफर्ड इनकम करंट भी होएगी और नॉन करंट भी हो सकती है। अगर गवर्नमेंट ग्रांट आपको एक से ज्यादा सालों पे मिल रहा है तो करंट का पोर्शन करंट में शो कर देंगे, नॉन करंट का पोर्शन नॉन करंट में शो कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। एनी हाउ डेफर्ड इनकम क्या होती है? हमारी हमारी लाइबिलिटी होती है। इट्स आर लाइबिलिटी। उसके बाद जैसे जैसे हमको इनकम रियलाइज होती है ओवर द रेलेवेंट पीरियड, हम उसे अमोर्टाइजेशन करेंगे। सो अमोर्टाइजेशन ऑफ डेफर्ड गवर्नमेंट इनकम, उसकी एंट्री कैसे होगी? जब हमें मिलेगी ग्रांट तो हम करेंगे कैश डेबिट, गवर्नमेंट ग्रांट, या नहीं एक मिनट, डेफर्ड इनकम क्रेडिट, और जैसे ही हमें रियलाइज्ड हो जाएगी, हम एक्सपेंडिचर हमारा इनकर्ड हो गया, हमारी गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज हो जाएगी, तो हम एंट्री करेंगे डेफर्ड इनकम डेबिट अमोर्टाइजेशन गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट। ये पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा? ये तो पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा गवर्नमेंट ग्रांट, और एक्सपेंस जो हो जाएगा वो पीएनएल में डेबिट हो जाएगा, यानी कि एक्सपेंस पीएनएल में आप दिखा देंगे कम करके पीएनएल को, तो ये इसमें होगा। अब आ जाए दूसरा तरीका क्या है। ये है मेथड 1 और अब है मेथड 2, मींस डिडक्ट फ्रॉम एसेट। अब अगर एसेट की कॉस्ट जस्ट सपोज 100,000 है और ग्रांट आपको मिली है 60,000, तो आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट को नॉन करंट एसेट या जो भी आपका एसेट है उसको कैसे शो करेंगे? 40,000 पे, और फिर लेस करेंगे accumulated depreciation, जो भी होगा, जो भी इसके ऊपर डेप्रीसिएशन आएगा। समझो 10% है तो 4,000 आ जाएगा, तो बुक वैल्यू कितनी हुई? 36,000। अच्छा, अब
अगर हम ये नहीं करें, अच्छा इसमें नहीं बताया मैंने आपको, 1 मिनट। अब यहाँ पर हम एसेट को समझे, एसेट 100,000 है, ठीक है। हमने इसी एसेट के लिए यहाँ पर 60,000 की गवर्नमेंट ग्रांट ली हुई है। तो अभी हम यहाँ पे कैसे शो करेंगे? हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब इस मेथड में बनाएंगे तो एसेट शो होगा 100,000 पर ही, 100,000 पे ही शो होगा। और अक्यूमुलेटेड वही 10%, इसका कितना होगा? 10,000 होगा। तो बुक वैल्यू कितनी आ गई? 90,000। सेम ग्रांट, अगर हम उसकी ट्रीटमेंट ये करते हैं कि हम उसको रिडक्शन ऑफ नॉन करंट एसेट से दिखाते हैं, तो वो ऐसे हम प्रेजेंट करेंगे। देखें फर्क कोई नहीं पड़ेगा, इवेंचुअली कोई फर्क नहीं आएगा आपके पीएनएल में या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हो रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि इसके अगेंस्ट इनकम भी तो मिल रही है, तो नेट रिजल्ट वही आएगा। यहाँ क्या हो रहा है? इनकम नहीं मिल रही पर डेप्रिसिएशन कम चार्ज हो रहा है। कितने से? 6,000 ज्यादा से हो रहा है। इसका मतलब है कि इस केस में 6,000 आपकी, ये जो 6,000 है आपका, ये आपकी अमोर्टाइजेशन होगी ऑफ इनकम की। तो नेट रिजल्ट क्या आया देखें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10,000 और अमोर्टाइजेशन ऑफ इनकम कितनी हुई? 6,000। तो इवेंचुअली एक्सपेंस कितना हो गया? 4,000, यानी इंक्रीज इन एक्सपेंस हो गया 4,000 से। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, कितने से? 4,000 से। तो इवेंचुअली फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? कोई नेट इफेक्ट ही नहीं आया, वही 4,000। तो ये हमारे पास दो चॉइसेस हैं। नाउ रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अगर आपने एसेट के अगेंस्ट डिडक्ट की हुई है गवर्नमेंट ग्रांट, तो आपने क्या करना है कि पहले तो एसेट को फुल कॉस्ट पे उसकी रिकॉग्नाइज कर देना है, और उसके बाद लाइबिलिटी को क्रिएट करना है कि अब आपने गवर्नमेंट को रीपेमेंट करनी है अमाउंट। उसके बाद जब आपने एसेट को कॉस्ट पे दोबारा ले आएंगे, तो इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाएगा। आपको उतने से दोबारा डेप्रिसिएशन अब रिकॉर्ड होगा जितने से पहले आप नहीं रिकॉर्ड कर रहे थे। यानी अगर 60,000 ग्रांट थी, हम तो डेप्रिसिएशन 40,000 पे रिकॉर्ड कर लेते। अब आपको जो बाकी 60,000 हैं उस पे भी डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को बढ़ाना पड़ेगा। वो तो आगे सवाल है, तो सवाल से समझ में आ जाएगा। रीपेमेंट के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको ईमेल भी किए हुए हैं ऑलरेडी। डिड आई ईमेल? आई डोंट नो, यस ईमेल किए हुए। और वो देख लेगा, वो सोल्यूशन समेत किए हुए हैं। फिर हम उनको क्लास में डिस्कस कर लेंगे या किंजा इकरा समझा देंगे। अच्छा, दूसरा ये कि अगर आपने डेफर्ड इनकम का मेथड यूज किया हुआ है फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, तो जाहिर सी बात है आप बहुत सी ग्रांट को ओवर द रेलेवेंट पीरियड अमोर्टाइज्ड कर चुके हैं। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो यू हैव टू रीपे टू द गवर्नमेंट। अब जितनी आपने ऑलरेडी पीएनएल में अमोर्टाइज्ड कर दी है, वो आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। आपको उसको रिवर्स करनी पड़ेगी। कैसे रिवर्स करेंगे? बहुत आसान है, क्वेश्चन में ज्यादा समझ में आ जाएगी। यहाँ आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपको रीपे करना है। अगर आपने, इफ यू हैव ब्रीच्ड एनी कंडीशन प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट,
तो government can ask you to repay the grant. So if you have adopted the deferred income method, then all the previous amortized amount which you have ever released in your P&L, you have to reverse it. और अगर आपने नेटिंग ऑफ मेथड यूज किया हुआ है तो पहले आपको एसेट को रिकॉग्नाइज करना है दोबारा से कॉस्ट पे, और डेप्रिसिएशन जो नहीं रिकॉर्ड किया था उसको इंक्रीज कर देना है। तो रीपेमेंट का जब क्वेश्चन होगा तो ये बात समझ में आ जाएगी। ये जो गवर्नमेंट ग्रांट का टी अकाउंट है ये वही है जो हमने कैश फ्लो में पढ़ा था। तो ये सारा कॉन्सेप्चुअल गवर्नमेंट ग्रांट हमारा खत्म हुआ है, अब सिर्फ क्वेश्चंस रह गए।